हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग से प्राप्त बैक्टीरिया किसके व्यावसायिक उत्पादन में प्रयुक्त होते हैं? पहला विकल्प है यहाँ पर मेलेटोनिन, दूसरा है टेस्टोस्टेरोन, तीसरा है ह्यूमन इंसुलिन और चौथा है थायरोक्सिन। तो हमें प्रश्न में पूछा गया है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से हमें जो बैक्टीरिया प्राप्त होते हैं वह किसके व्यावसायिक उत्पादन में प्रयुक्त होते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसे क्या कहा जाता है? आनुवंशिक अभियांत्रिकी भी कहा जाता है। ठीक है, और आनुवंशिक अभियांत्रिकी के द्वारा जिन जीवाणु या बैक्टीरिया को प्राप्त किया जाता है, ठीक है, वह जीवाणु इसके द्वारा जो प्राप्त होते हैं उनका व्यावसायिक उत्पादन में प्रयोग होते हैं। वह है ह्यूमन इंसुलिन के उत्पादन के लिए उनका क्या किया जाता है? ह्यूमन इंसुलिन के उत्पादन में वह जीवाणु प्रयुक्त किए जाते हैं। और इसमें हम उस जीवाणु का उदाहरण ले सकते हैं ई कोलाई। यह ई कोलाई जीवाणु जो होता है यह अपने जीनोम में इस ई कोलाई के जीनोम में इंसुलिन उत्पन्न करने वाले जीन को क्या कराया जाता है? इंसुलिन उत्पन्न करने वाले जीन को इसमें हम प्रविष्ट कराते हैं और फिर इससे हम क्या करते हैं? इंसुलिन का उत्पादन करते हैं। तो अगर बात करें यहाँ पर विकल्पों की, तो पहला है मिलेटोनिन। और मिलेटोनिन हार्मोन जो होता है यह पीनियल ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है, जो कि हमारे सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग से प्राप्त बैक्टीरिया से हम इसका उत्पादन नहीं करते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो कि नर लिंग हार्मोन होता है और नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है, इसको हम इसके द्वारा उत्पादित नहीं करते हैं। ह्यूमन इंसुलिन हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। और थायरोक्सिन जो होता है यह हमारे शरीर की आधार उपापचयी दर को नियंत्रित करता है और इससे भी हम आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा उत्पादित नहीं करते हैं। ठीक है, तो यह भी गलत हो जाएगा। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।